नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 71वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हमने पिछली क्लास में चीन का जो भौगोलिक अध्ययन है वह पढ़ा था। चीन के विभिन्न भौगोलिक स्वरूप, चीन की जनसंख्या, चीन के धरातलीय स्वरूपों के बारे में हमने पूर्णतः पढ़ा। चीन के औद्योगिक प्रदेश हैं, कृषि प्रदेश हैं, उनके बारे में भी पढ़ा। अब दूसरा जो बिंदु है वह है जापान। जापान का भौगोलिक अध्ययन भी हमें इसमें करना है। प्रथम इकाई का ये अंतिम बिंदु है, जापान का भौगोलिक अध्ययन। जापान, जैसा कि हम जानते हैं, एशिया महाद्वीप का एक विकसित राष्ट्र है। यह है एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक विकसित राष्ट्र है, या ये कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप का एकमात्र विकसित श्रेणी का ये देश है। तो जापान के भौगोलिक अध्ययन में हम पढ़ेंगे जापान के उच्चावच हैं, जो वहाँ की जो औद्योगिक स्थिति है, उसके बाद में कृषि प्रदेश हैं, जनसंख्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में, खनिजों के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जापान की स्थिति एवं विस्तार। जैसा कि हम जानते हैं, जापान पूर्वी एशिया का एक द्वीपीय देश है। पूर्वी एशिया, ये कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी एशिया में, और ये कौन से द्वीप? प्रशांत महासागर स्थित ये एक द्वीप है। द्वीपीय देश यानी जापान को हम क्या कह सकते हैं? द्वीप समूह भी इसको कहा जा सकता है, यानी अनेक द्वीपों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है। अगर एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर में, और ये एक द्वीप समूह है या द्वीपीय देश है, और यह रूप में फैला है, चापाकार रूप में ये फैला हुआ है। तो जापान है वो पूर्वी एशिया में स्थित हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जो प्रशांत महासागर में एक चापाकार रूप में फैला हुआ है, जिसमें अनेक छोटे बड़े द्वीप सम्मिलित हैं, और जिनको मिला करके क्या कहा जाता है? जापान द्वीप समूह कहा जाता है। इसमें अनेक छोटे बड़े द्वीप शामिल हैं, और ये इसका मिला हुआ रूप क्या कहलाता है? जापान द्वीप समूह इसको कहा जाता है। यानी सारे द्वीप जो मिलकर के क्या कहलाते हैं? जापान द्वीप समूह कहलाते हैं। यहाँ पर मुख्यतः 4 द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू।
4 द्वीप, प्रमुख द्वीप, होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, शिकोकू द्वीप और क्यूशू द्वीप। ये 4 द्वीप जो हैं जापान के मुख्य द्वीप हैं, यानी बड़े द्वीपों में अगर हम देखें तो जापान के 4 मुख्य द्वीप हैं, होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, शिकोकू द्वीप और क्यूशू द्वीप। और ये द्वीप उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसी प्रकार से फैले हुए हैं। इनका विस्तार क्रमशः उत्तर से दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण ये द्वीप है वो फैले हुए, यानी सबसे उत्तरी द्वीप है वो होक्काइडो, फिर होन्शु, क्यूशू और इसके ये जो पहला द्वीप है ये है होक्काइडो द्वीप। दूसरा ये जो द्वीप है ये है होन्शु द्वीप। ये है शिकोकू द्वीप और ये है क्यूशू द्वीप। तो इस तरह से इन द्वीपों का विस्तार है वो क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है ये। तो होक्काइडो द्वीप सबसे उत्तर में है, उसके बाद में होन्शु द्वीप, उसके बाद में शिकोकू द्वीप और अंतिम द्वीप जो है उसको क्या कहते हैं, क्यूशू द्वीप। होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, शिकोकू द्वीप और क्यूशू द्वीप ये जापान के मुख्य भूमि के जो जापान के मुख्य द्वीप इनको हम कह सकते हैं। ये होक्काइडो, होन्शु और शिकोकू और क्यूशू ये सबसे बड़े द्वीप हैं जापान के अंदर। लगभग इसके कुल द्वीपों की बात करें तो जापान में लगभग 1750 द्वीप हैं। तो 1750 द्वीपों में ये 4 जो द्वीप हैं ये मुख्य हैं, जिनकी मैंने स्थिति भी आपको बता दी कौन कौन सा द्वीप कहाँ पर स्थित है। अगर हम जापान की स्थिति एवं विस्तार की, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें, यानी जापान का विस्तार अक्षांश एवं देशांतर के हिसाब से देखें तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ये प्रारंभ होता है। ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर उत्तर में 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। तो 30 डिग्री यानी इसका दक्षिणतम भाग है वो 30 डिग्री अक्षांश से प्रारंभ होता है और इसका उत्तरतम भाग है वो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगर इसके पूर्व से पश्चिम या देशांतरीय विस्तार की हम बात करते हैं तो 129 डिग्री पूर्वी देशांतर से यहाँ से 129 डिग्री पूर्वी देशांतर 129 डिग्री पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर के इसका विस्तार 146 डिग्री पूर्वी देशांतर तक
है। तो इस प्रकार से जापान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार अगर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तीस डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य यानी लगभग 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य इसका अक्षांशीय विस्तार है वो पाया जाता है। देशांतरीय विस्तार की हम बात करें एक 129 डिग्री पूर्वी देशांतर 146 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। तो 129 से लेकर के 146 डिग्री यानी पूर्वी देशांतरों की अगर हम बात करें तो 129 से लेकर के 146 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। तो 23 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य और 129 डिग्री से 146 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से जापान के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो जापान उत्तरी गोलार्ध में पूर्णतः स्थित है और उत्तरी गोलार्ध के इसको हम कह सकते हैं पूर्वी जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध का या पूर्वी गोलार्ध जो उत्तरी गोलार्ध का पूर्वी भाग है उसमें पूर्णतः स्थापित है। पूर्वी देशांतर 129 से लेकर के 146 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य। तो इस प्रकार जापान उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है यानी एशिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थित है ये और प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश हम इसको कह सकते हैं। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार हमने इसका देखा। अब चीन से अगर हम बात करें या एशिया की जो मुख्य भूमि है उससे यह जापान सागर के द्वारा अलग होता है। ये कह सकते हैं कि एशिया की मुख्य भूमि से एशिया की मुख्य भूमि से यह एशिया की मुख्य भूमि अर्थात ये किससे अलग हो रहा है, इसकी सीमा अगर मुख्य भूमि होती तो किससे होती, चीन से। तो ये कह सकते हैं चीन से या एशिया की मुख्य भूमि से यह जापान सागर द्वारा अलग होता है। इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे कि हमने देखा इसका अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग 15 डिग्री अक्षांशों में ये फैला हुआ है, 15 अक्षांशों में इसका विस्तार है। इसके बजाय देशांतरीय विस्तार की बात करें तो लगभग 17 डिग्री देशांतरों में इसका विस्तार है वो देखने को मिलता है। एशिया की मुख्य भूमि से जापान सागर के द्वारा अलग होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ये क्या है, एक प्रशांत महासागरीय द्वीपीय देश है। तो जो मुख्य भूमि है एशिया की उससे ये जापान सागर के द्वारा अलग होता है। ये हिस्सा है यहाँ पर क्या है, जापान सागर का विस्तार है। तो जापान सागर के द्वारा ये किससे अलग हो रहा है, एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि से। ये जो हिस्सा इसका है यानी इसका जापान का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर कौन सा सागर है, जापान सागर का इसमें विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो इसके पूर्वी भाग में अगर हम बात करें तो ये पूर्वी भाग जो पूरा का पूरा है यहाँ पर किसका विस्तार है, प्रशांत महासागर का विस्तार पाया जाता है।
प्रशांत महासागर का इसके पूर्वी भाग में विस्तार पाया जाता है। दक्षिणी भाग की बात करें, प्रशांत महासागर का विस्तार हुआ है। इसके पूर्वी जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर जापान सागर पाया जाता है। तो इस प्रकार एक तरह से तो देखें तो चारों ओर से ये जलीय भाग से ही घिरा हुआ क्षेत्र है। द्वीपीय देश है पूरा का पूरा। 1750 द्वीप इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू है। सबसे दक्षिण में एक द्वीप है जिसका नाम है ओकिनावा। दक्षिणतम द्वीप है ओकिनावा, जो कि जापान का दक्षिणतम द्वीप है। और इन 4 द्वीपों को छोड़ करके अन्य द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप ये ओकिनावा है। यानी होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू के बाद में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ओकिनावा का स्थान आता है। यानी अन्य द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप हम कह सकते हैं। अब जापान के द्वीपों में सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो होन्शु ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये जो द्वीप है ये सबसे बड़ा है। 1 नंबर पर सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप है वो लगभग 231.12 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 231.12 हजार वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो सबसे बड़ा द्वीप हो गया। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जो जापान का कुल क्षेत्रफल है उसका 61% इसमें पाया जाता है। सबसे बड़ा द्वीप जापान के कुल क्षेत्रफल का 61% होन्शु द्वीप के अंतर्गत आता है। और जापान की लगभग 73% जनसंख्या भी होन्शु द्वीप पर ही निवास करती है। तो सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप हो गया, जिसके अंतर्गत जापान का 61% क्षेत्रफल और 73% जनसंख्या है वो निवास करती है। जापान की कुल जनसंख्या केवल 12.8 करोड़ है, जो इस विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 1% से भी कम। एशिया की जो कुल जनसंख्या है उसका केवल 3.4% ही जापान में निवास करता है। एशिया की 3.4% जनसंख्या है वो एशिया में। कुल जो जनसंख्या एशिया की उसकी 3.4% ही जापान में। जापान की कुल जनसंख्या मात्र 12.8 करोड़ जनसंख्या है। अगर जनघनत्व की बात करें यहाँ पर तो 351 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है, क्योंकि आवासीय भूमि या क्षेत्रफल है वो इसका बहुत ही कम है। तो सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है, जो कि 231.2 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद में आता है होक्काइडो द्वीप, जो कि लगभग 83.45 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 83.45 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा बड़ा द्वीप है ये जापान का, पहला होन्शु है। इसके बाद में तीसरा बड़ा द्वीप है क्यूशू द्वीप, जो कि 42.16 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 42.16 हजार वर्ग किलोमीटर तीसरे स्थान पर है। और चौथे स्थान पर आता है शिकोकू द्वीप। शिकोकू द्वीप इन 4 द्वीपों में सबसे छोटा द्वीप है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 18.80 हजार वर्ग किलोमीटर है।
18.80 हज़ार वर्ग किलोमीटर। तो अगर ये पूछा जाए कि जापान के प्रमुख 4 द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है या सभी द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु द्वीप है। और प्रमुख 4 द्वीपों में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो शिकोकु द्वीप है। सबसे बड़ा होन्शु द्वीप, उसके बाद में होक्काइडो द्वीप, उसके बाद में क्यूशु द्वीप और सबसे छोटा है वो शिकोकु द्वीप है। जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वह होन्शु द्वीप के ऊपर स्थित है। जापान के मुख्य जो नगर हैं, विशेषतः ज़्यादा विकसित क्षेत्र जो है वो होन्शु द्वीप का ही है। टोक्यो है वो जापान की राजधानी होन्शु द्वीप के ऊपर स्थित है। तो होन्शु द्वीप है जापान का सबसे बड़ा द्वीप और जनसंख्या भी इसके ऊपर जापान की सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा सबसे दक्षिण में जो द्वीप है ओकिनावा, वह मात्र 2.27 हज़ार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2.27 हज़ार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये कौन सा द्वीप है, ओकिनावा, जो कि जापान का 5वां बड़ा द्वीप है। यानी इन 4 द्वीपों के अलावा जो भी द्वीप शेष रह जाते हैं जापान के, उनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ओकिनावा द्वीप है। तो जापान के बारे में सामान्य जानकारी हमने देखी। स्थिति एवं विस्तार, जापान एशिया के पूर्वी भाग में फैला हुआ है और प्रशांत महासागर में ये एक चापाकार द्वीपीय देश है, जो कि अनेक छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर के सामूहिक रूप से जापान द्वीप जिसको हम कह सकते हैं। इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकु द्वीपों का विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकु और क्यूशु द्वीप हैं वो क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इसमें फैले हुए हैं। स्थिति एवं विस्तार की बात करें तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार है। 129 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 146 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य ये विस्तृत है। 4 मुख्य द्वीपों के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु द्वीप है। जापान एशिया का सबसे विकसित देश है, वो औद्योगिक देशों की श्रेणी में आने वाला देश है। इनके क्षेत्रफल के बारे में भी हमने पढ़ा। अब जापान के जो उच्चावच हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जापान के विशेषतः उच्चावचों की बात करें तो जापान में जो उच्चावच हैं वो 2 ही प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो मैदानी भाग हो सकते हैं, उसके बाद में जो पर्वतीय भाग, यानी ज़्यादातर जो भाग है इसके ऊपर उस पर्वत श्रेणियों का विस्तार है वो पाया जाता है। तो उच्चावच के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।